तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख में पाचन की शुरुआत किस एंजाइम से होती है। तो मुख में पाचन की शुरुआत इमाइलेज नामक एंजाइम से होती है। ये भोजन में उपस्थित स्टार्च को पचाकर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, इमाइलेज। क्वेश्चन सेकंड है जिसमें पूछ रहा है कि गैस्ट्रिक रस यानी जठर रस किस कोशिका द्रव द्वारा किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है। तो जठर रस की बात किया जाए ये ऑक्सीनेटिक सेल द्वारा यानी ऑक्सीनेटिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछ रहा है कि पेट का पीएच लगभग कितना होता है। तो पेट का पीएच की बात करें ये 2 होता है। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि पाचन नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो पाचन नली का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है क्वेश्चन 5 की पीत रस कहाँ संग्रहित होता है। तो पीत रस ये पित्ताशय नामक थैली में जाकर संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन ये अमाशय में जाकर शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंतों के बैक्टीरिया कौन सा विटामिन बनाते हैं। तो आंतों के बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के बनाया जाता है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, विटामिन के। क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि पचा हुआ भोजन मुख्यतः कहाँ अवशोषित होता है। तो पचा हुआ भोजन होता है तो ज़्यादातर वो छोटी आंत में अवशोषित किया जाता है। तो 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें पूछ रहा है कि लार यानी सलाइवा में उपस्थित इमाइलेज किस प्रकार के बंध को तोड़ता है। तो सलाइवा में जो उपस्थित जो सलाइवा यानी लार में उपस्थित इमाइलेज होता है जो ग्लाइकोसिडिक नामक बंध को तोड़ता है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है बिली यानी पीतरस यानी बिली का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बिली का मुख्य कार्य होता है वसा का अवशोषण या पाचन करना। तो वसा का इमल्सीकरण करना। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका पीत का मुख्य कार्य होता है वसा का पाचन या अवशोषण करना। तो इसमें इमल्सीकरण भी करेक्ट होगा, यानी वसा का इमल्सीकरण करना। यानी 10 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 11 है जिसमें पूछ रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम किस रूप में स्रावित होता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम की बात किया जाए यह ट्रिप्सोनेजेन के रूप में स्रावित होता है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है। तो वसा के पाचन में सहायक एंजाइम लाइपेज होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछ रहा है छोटी आंत की भीतरी सतह पर उपस्थित उंगली जैसी प्रक्षेप क्या कहलाता है। जो छोटी आंत के भीतरी सतह यानी उंगली जैसी उपस्थित प्रक्षेप को बिल ही कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यानी जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है उसको ऑब्जर्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें पूछ रहा है कि गैस्ट्रिक ग्रंथि द्वारा स्रावित HCl का कार्य क्या होता है। जो गैस्ट्रिक ग्रंथि द्वारा स्रावित HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यही कार्य होता है कि वो एंजाइम को सक्रिय करे और जीवाणुओं को नष्ट करे। इसके साथ ही वह भोजन को सड़ने से भी बचाता है। 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का हिस्सा यकृत है, अग्न्याशय है, अमाशय भी है, लेकिन प्लीहा नहीं है। 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें कोशिकाओं का जाकर RBC जाकर इसमें मृत्यु होती है। तो क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है रेनिन एंजाइम मुख्यतः किस में पाया जाता है। तो रेनिन एंजाइम मुख्यतः शिशुओं यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है। जो दूध ज़्यादा पीते हैं इसलिए ये दूध का भी पाचन करता है। रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है और शिशु लोग यानी बच्चा में पाया होता है। 16 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछ रहा है कि पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज किस रूप में अवशोषित होता है। तो पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है मोनोसेक्राइड के रूप में जाकर अवशोषित होता है। यानी 17 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछ रहा है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल और लवण का अवशोषण करना। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि ग्रहणी यानी डेडुनम में अग्न्याशय रस का पीएच समानता कैसा होता है। तो जो डेडुनम में होता है अग्न्याशय रस का पीएच रंग एल्कलाइन होता है यानी क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 20 की ओर 20 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा है निम्न में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के अंतिम पाचन में भाग लेता है। कार्बोहाइड्रेट के अंतिम पाचन में भाग लेने वाला एंजाइम माल्टोज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 21 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि मुख में स्टार्च का अपूर्ण पाचन क्यों होता है। यानी मुख में स्टार्च का अपूर्ण पाचन इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादा देर तक मुंह में नहीं रहता है। भोजन का कम समय तक मुख में रहना
21 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है जिसमें पूछ रहा है पेप्सिन किस पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय होता है। तो पेप्सिन होता है ना वो हल्का क्षारीय यानी 8 pH 8 पर वो सबसे अधिक सक्रिय होता है। pH 8 ऑप्शन सी बिल्कुल इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम निष्क्रिय रूप से स्रावित नहीं होता है। यानी निष्क्रिय रूप से कहने का मतलब होता है कि एंजाइम के बनने के बाद ही तुरंत एक्टिव हो जाए। तो कौन सा एंजाइम होता है जो निष्क्रिय रूप से स्रावित नहीं होता है, तो ये इमाइलेज होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 24 है जिसमें पूछ रहा है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो यकृत में द्वारा स्रावित पित्त पित्ताशय नमक जाकर थैली में जमा होता है और इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो 24 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें पूछ रहा है कि अग्न्याशय का कौन सा भाग पाचन में भाग लेता है। अग्न्याशय का कौन सा, ये बाह्यस्रावी भाग होता है जो कि 99% होता है, सिर्फ यही भाग लेता है। अग्न्याशय का बाह्यस्रावी भाग पाचन में भाग लेता है। तो 25 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का सहायक अंग नहीं है। यकृत भी पाचन तंत्र का सहायक अंग है, अग्न्याशय भी है, लार ग्रंथि ये अंग नहीं है पाचन तंत्र का सहायक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 26 का, छोटी आंत भी है। क्वेश्चन नंबर 27 है जिसमें पूछ रहा है कि विली का मुख्य कार्य क्या होता है। विली का मुख्य कार्य होता है यानी इंपोर्टेड मटेरियल को ऑब्जर्व करना यानी अवशोषण करना। जो खाद्य पदार्थ में इंपोर्टेड रहता है उसको ऑब्जर्वर यानी एब्सॉर्बेशन यानी अवशोषण करना। 27 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है जिसमें पूछ रहा है गैस्ट्रिक रस यानी जठर रस में शिशुओं में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा हो। तो एरिन जो कि दूध का पाचन करता है। 28 का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 है जिसमें पूछ रहा है छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है। छोटी आंत का पहला भाग डेडनोम यानी ग्रहणी कहलाता है। 29 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है जिसमें पूछ रहा है बड़ी आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बड़ी आंत में विटामिन के पाया जाता है जो कि आंत यानी बैक्टीरिया के द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा बनता है विटामिन के। 30 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 31 है जिसमें पूछ रहा है एंट्रोकिनेज एंजाइम का कार्य क्या होता है। एंट्रोकिनेज एंजाइम का कार्य होता है ट्रिप्सिन एंजाइम को सक्रिय करना। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है जिसमें पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस अंग में समाप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये छोटी आंत में समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, छोटी आंत। क्वेश्चन अगला है कि पूछ रहा है कौन सा हार्मोन गैस्ट्रिक यानी जठर रस का स्राव को नियंत्रण करता है। तो जठर रस के स्राव को नियंत्रण करने वाला हार्मोन गैस्ट्रिन होता है। ऑप्शन है 33 को। अगला क्वेश्चन है 34 पूछ रहा है कि पाचन नली की दीवारों की लहर जैसी गति क्या कहलाती है। तो पाचन नली की दीवारों की लहर जैसी गति पेरिस्टालसिस कहलाता है। 34 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। तो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करने वाला एंजाइम न्यूक्लियेज होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 36 है जिसमें पूछ रहा है कि पाचन का अंतिम उत्पाद अमीनो अम्ल कहाँ अवशोषित होता है। तो पाचन का अंतिम उत्पाद अमीनो अम्ल होता है जो कि वह छोटी आंत में जाकर अवशोषित किया जाता है। 36 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है जिसमें पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम दूध के प्रोटीन को जमाता है। तो दूध के प्रोटीन को जमाने वाला एंजाइम रेनिन। 37 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 38 क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि पाचन के दौरान वसा किस रूप में टूटता है। तो पाचन के दौरान वसा रहता है ना जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के रूप में टूटता है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है जिसमें पूछ रहा है छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो छोटी आंत की लंबाई अप्रॉक्सीमेट 6 मीटर। 39 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पाचन एंजाइम अग्न्याशय से स्रावित नहीं होता है। तो अग्न्याशय से स्रावित होता है निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय से स्रावित होता है। तो अग्न्याशय से स्रावित होने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन है। 40 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन 42 है जिसमें पूछ रहा है गैस्ट्रिक यानी जठर रस में HCl का स्रोत क्या है। जठर रस में HCl का स्रोत ऑक्सीनेटिक सेल यानी ऑक्सीनेटिक कोशिकाएं हैं। 41 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है जिसमें पूछ रहा है कि छोटी आंत में वसा का अवशोषण किस संरचना द्वारा होता है। तो छोटी आंत में वसा का अवशोषण किस संरचना है यानी स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो ये लैक्टियल द्वारा होता है, लैक्टियल स्ट्रक्चर द्वारा होता है। 42 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 43 पूछ रहा है क्वेश्चन की पाचन प्रक्रिया में कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित
करता है, तो पाचन प्रक्रिया में ये अग्न्याशय इंसुलिन स्रावित करता है। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है जिसमें पूछ रहा है कि भोजन को निगलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो भोजन के निगलने की प्रक्रिया निगलना कहलाएगा। 44 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है जिसमें पूछ रहा है बड़ी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है, बड़ी आंत का अंतिम भाग रेक्टम यानी मलाशय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 46 जिसमें पूछ रहा है कि पाचन एंजाइम की प्रकृति क्या होती है। पाचन एंजाइम यानी एंजाइम, हर एक एंजाइम प्रोटीन है लेकिन हर एक प्रोटीन एंजाइम नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 46 का एंजाइम की प्रकृति प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 47 है जिसमें पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम सुक्रोज को तोड़ता है, तो सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम सुक्रेज होता है। 47 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है जिसमें पूछ रहा है कि कौन सा अंग पाचन और उत्सर्जन दोनों में भाग लेता है, तो पाचन और उत्सर्जन दोनों में भाग लेने वाला अंग यकृत है। 48 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है जिसमें पूछ रहा है पाचन तंत्र में सबसे अधिक एंजाइम कहाँ स्रावित होता है, तो पाचन तंत्र में सबसे अधिक एंजाइम स्रावित ये आई थिंक अग्न्याशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि पाचन तंत्र में कौन सा अंग जल अवशोषण में मुख्य भूमिका निभाता है, तो जल अवशोषण में मुख्य भूमिका निभाने वाला अंग होता है बड़ी आंत। 50 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पीत स्राव को उत्तेजित करता है, यानी पीत रस को स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कोलिसिस्टोकिनिन है। पीत रस को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कोलिसिस्टोकिनिन हार्मोन है। तो 51 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि अग्न्याशय द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन का सक्रिय रूप क्या होता है, तो अग्न्याशय द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन का सक्रिय रूप कहाँ बनता है, अग्न्याशय द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन का सक्रिय रूप ये छोटी आंत में बनता है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन 53 की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल प्रोटीन पर कार्य करता है, तो प्रोटीन पर कार्य करने वाला केवल एंजाइम ये पेप्सिन है। क्वेश्चन नंबर 53 है जिसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है जिसमें पूछ रहा है बसा का इमाल्सीकरण में कौन सा सहायता होता है, तो बसा का इमाल्सीकरण होता है यानी बसा को पचने में पीत लवण अच्छा खासा सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है जिसमें पूछ रहा है कि गैस्ट्रिक ग्रंथि में कौन सा कोशिकाएं एंजाइम स्रावित करती है, तो गैस्ट्रिक ग्रंथि की बात किया जाए ये चीफ कोशिकाएं स्रावित करती है। जो गैस्ट्रिक ग्रंथि में कौन सी कोशिकाएं एंजाइम स्रावित करती है, चीफ कोशिकाएं एंजाइम स्रावित करती है। 54 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम निष्क्रिय रूप में नहीं होता है, तो निष्क्रिय रूप में नहीं रहने वाला एंजाइम ये इमाइलेज है। क्वेश्चन नंबर एक्टिव फॉर्म में रहता है, ये एक्टिव फॉर्म में रहता है। 56 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 है जिसमें पूछ रहा है भोजन के रासायनिक पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो भोजन के रासायनिक पाचन की शुरुआत मुख से होती है, यानी मौत से ही शुरुआत हो जाता है भोजन का रासायनिक पाचन। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध की शर्करा को तोड़ता है, तो दूध की शर्करा को तोड़ने वाला एंजाइम आई थिंक ये लैक्टोज है, नहीं लैक्टोज है। दूध की शर्करा को तोड़ने वाला एंजाइम ये लैक्टोज है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 59 है जिसमें पूछ रहा है कि गैस्ट्रिक रस यानी जठर रस में HCl का मुख्य कार्य क्या हो, तो HCl का मुख्य कार्य क्या है, एंजाइम को सक्रिय करना और क्या। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें पूछ रहा है कि छोटी आंत में पाचन को पूर्ण करने वाला रस क्या कहलाता है, तो छोटी आंत में पाचन को पूर्ण करने वाला रस को ये आंत रस होता है, यानी छोटी आंत में पाचन को पूर्ण करने वाला एक ही तो उसमें एक ग्रंथि रहता है आंत ग्रंथि, जिससे आंत रस का स्राव होता है। 51 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 है जिसमें पूछा निम्न में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन का भंडार है, तो ग्लाइकोजन का भंडार वाला अंग यकृत है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है कि भोजन के पचने में सबसे अधिक समय कहाँ लगता है, तो भोजन के पचने में सबसे अधिक समय छोटी आंत में लगता है। क्वेश्चन नंबर 63 है जिसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय को प्रभावित करता है, तो अग्न्याशय को प्रभावित करने वाला हार्मोन सेक्रेटिन है। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है पाचन के दौरान अस्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो पाचन के दौरान जो अस्टार्च का अंतिम उत्पादन होता है ग्लूकोज। 65 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 66 में पूछ रहा है कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है, तो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने वाला एंजाइम ये पेप्सिन होता है। 67 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिसमें पूछ रहा है
में पाया जाने वाला ब्रश बॉर्डर एंजाइम कहाँ स्थित होता है? तो बिली के सतह पर स्थित होता है। बिली कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में, छोटी आंत के आंतरिक भाग में। क्या करता है? इसका कर होता है जो इम्पोर्टेड मतलब आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करना। क्वेश्चन नंबर 68 है, जिसमें पूछ रहा है कि पाचन तंत्र में म्यूकस का कार्य क्या होता है? पाचन तंत्र में म्यूकस का कार्य यही होता है कि स्नेह व सुरक्षा प्रदान करे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल से पेट को। जिसमें पूछ रहा है कौन सा एंजाइम डाइपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदल देता है? तो डाइपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदलने वाला ये हार्मोन एंजाइम की बात किया जाए, ये डाइपेप्टिडेज है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जो भी है पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, जिसमें पूछ रहा है कि पाचन तंत्र में सबसे पहले भोजन का यांत्रिक अपघटन कहाँ होता है? तो पाचन तंत्र में भोजन का सबसे पहले विघटन की बात किया जाए, ये मुख में होता है। मौत से तो शुरू होता है सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, जिसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एंजाइम पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है? तो पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम पेप्टिडेज होता है, पेप्टिडेज होता है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 72 है, जिसमें पूछ रहा है कि पाचन के दौरान भोजन का अर्ध द्रव रूप क्या कहलाता है? तो पाचन के दौरान जो भोजन का अर्ध द्रव रूप कायम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 73 क्वेश्चन नंबर है, जिसमें पूछा निम्न में से कौन सा हार्मोन भूखे को नियंत्रण करता है? तो भूख को नियंत्रण करने वाला हार्मोन की बात किया जाए, ये गैस्ट्रिन है। गैस्ट्रिन हार्मोन भूख को नियंत्रण करता है। 70 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 है, जिसमें पूछ रहा है कि आंत रस को क्या कहते हैं? तो आंत रस को ये सक्कस एटोरिकस कहते हैं, सक्कस एंटोरिकस। आंत रस का एक और नाम सक्कस एटोरिकस। 74 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 75 नंबर क्वेश्चन है, जिसने पूछा निम्न में से कौन सा एंजाइम वसा को फैटी एसिड में बदल देता है? तो वसा को फैटी एसिड में बदलने वाला एंजाइम लाइपेज है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर की ओर बढ़ते हैं, जिसने पूछ रहा है पाचन तंत्र में एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो पाचन तंत्र में एंजाइम का कार्य यही होता है कि वह रासायनिक प्रक्रिया को तेज करे, यानी स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। 76 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र में अम्लों का उत्पादन करता है? तो पाचन तंत्र में अम्लों का उत्पादन करने वाला होता है अमाशय। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 78 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि पाचन तंत्र में कौन सा भाग भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है? अस्थायी रूप से भोजन को संग्रहित करने वाला पार्ट भी अमाशय होता है। 78 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला एंजाइम पेप्सिन होता है, पेप्सिन होता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला एंजाइम पेप्सिन। 79 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 80 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है काइम क्या है? काइम एक वायुयुक्त द्रव्य है। 80 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 81 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम डीएनए को तोड़ता है? तो डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम डीएनएज होता है। 81 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 है, जिसमें पूछ रहा है कि पाचन तंत्र में कौन सा अंग सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो पाचन तंत्र में सबसे अधिक अम्लीय होने वाला अंग अमाशय है बाबू। 82 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 83 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम आरएनए को तोड़ता है? तो आरएनए को तोड़ने वाला आरएनए एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 84 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाचन के दौरान भोजन का पहला यांत्रिक रूपांतरण क्या कहलाता है? पाचन के दौरान भोजन का पहला यांत्रिक रूपांतरण चबाना होता है, यानी 84 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 85 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम ट्राइग्लिसराइड को तोड़ता है? तो ट्राइग्लिसराइड को तोड़ने वाला एंजाइम ये पेप्सिन नहीं, लाइपेज होता है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कि अमाशय में प्रोटीन का प्रारंभिक अपघटन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो अमाशय में प्रोटीन का प्रारंभिक अपघटन ये पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ पित्त में उपस्थित नहीं होता है? निम्न में कौन सा पदार्थ पित्त में उपस्थित होता है? तो पित्त में पित्त लवण ही उपस्थित होगा। 87 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है अग्नाशय रस। 88 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करने वाला एंजाइम इमाइलेज होता है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 89 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल छोटी
में सक्रिय होता है? तो छोटी आंत में सक्रिय होने वाला एंजाइम केवल ट्रिप्सिन है, यानी 89 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्रंथि का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो गैस्ट्रिक ग्रंथि का HCl स्रावित करने वाला भाग ऑक्सीनेटिक सेल है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये तो पहले भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला है जिसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा अंग पाचन में सहायता करता है लेकिन भोजन का मार्ग नहीं है? तो पाचन में सहायता करता है लेकिन भोजन का मार्ग नहीं है, यकृत। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 जिसमें पूछ रहा है कि वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो वसा का पाचन की बात किया जाए मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है, यानी 92 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 93 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होने वाला एंजाइम ये पेप्सिन है। ये सभी एंजाइम पेप्सिन ही है। 93 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहा है कि भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद उसका अवशोषण क्या कहलाता है? भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद उसका अवशोषण मल ही कहलाएगा। 94 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। 95 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि छोटी आंत में पाचन के लिए कौन से रस मिलते हैं? तो छोटी आंत में पाचन के लिए कौन से रस मिलते हैं? तो पित्त भी मिलता है, अग्नाशय भी मिलता है, आंत रस, यानी ये तीनों मिलता है, यानी 95 का ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? तो ऊपर ये भी क्वेश्चन हो सका, स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम एमाइलेज है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाचन तंत्र में जल का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? तो पाचन तंत्र में जल का अधिकतम अवशोषण ये बड़ी आंत में ही होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम ये पेप्टिडेज है, पेप्टिडेज। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। 98 का 99 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि पाचन के दौरान ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो पाचन के दौरान ऊर्जा प्राप्त करने हेतु ये कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है, यानी 99 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र में सबसे पहले भोजन को ग्रहण करता है? तो भोजन को ग्रहण सबसे पहले मुख में होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक हुआ। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद।